कि कुर्बानी के जानवर 4 किस्म के, अगर नर और मादा दोनों मिला लें तो 8 किस्म के जानवर हैं जिनकी हम कुर्बानी कर सकते हैं। उसके अलावा हम जंगली जानवरों की, जैसे हरन वगैरह है या इस तरह की कोई और चीज़ है, तो उसकी कुर्बानी नहीं कर सकते। कुरान ने जिनके मुतल्लक़ हुक्म दिया है वो नंबर 1 बकरी है, यानी जब बकरी का लफ्ज़ बोला जाता है तो इसमें नर और मादा दोनों आ गए। नंबर 2 भेड़ है, इसमें भी नर और मादा दोनों आ गए, 4 हो गए। गाय है, नर और मादा दोनों आ गए, 6 हो गए। ऊंट है, नर और मादा दोनों आ गए, 8 हो गए। अब इन 8 किस्म के जानवरों की बकरी, भेड़ या दुम्बा या मेंढा ये सब इसी में आ जाएंगे ना। आगे मैं इसकी और वजाहत करता हूं जाके। बकरी, भेड़ और गाय और ऊंट, नर और मादा मिलाकर 8 हो गए। इनकी कुर्बानी करना जायज है और इन्हीं की कुर्बानी की गई है, आज तक की जा रही है। इस पर मैं थोड़ी सी बहस करना चाहता हूँ आपसे, कोई दलाइल आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि हर मर्तबा कुछ लोग जो हैं इस शक व शुबा में पड़ जाते हैं और हमसे आके मसाइल दरियाफ्त करते हैं कि जनाब कारी साहब ये बताइए कि भैंस की कुर्बानी, कट्टे की कुर्बानी का क्या हुक्म है। फलां आदमी तो कह रहा था कि कट्टे की कुर्बानी होती ही नहीं, फलां आदमी ये कह रहा था भैंस की कुर्बानी नहीं होती। तो सुन लीजिए, अगर इस्लामी तारीख का जायजा लिया जाए और उसका मुतालिया किया जाए तो ये बात सामने आती है, और इस तरह सामने आती है जिस तरह सूरज की रोशनी के ताबईन इज़ाम, तबा ताबईन अज़ाम, आइम्मा इकराम, मुहद्दिसीन इज़ाम की तरफ से ये हुक्म जारी किया गया और इस पर फतवा दिया गया। फिका की किताबों में ये मसाइल सारे मौजूद हैं। यानी भैंस को फुकाहाए किराम ने, उलमाए इज़ाम ने, मुहद्दिसीन किराम ने गाय ही का कबीला करार दिया, गाय ही की किस्म करार दी और इसे तस्लीम किया कि भैंस भी गाय के हुक्म के अंदर है, भैंस भी गाय के हुक्म के अंदर है। जो हुक्म गाय का वही हुक्म भैंस का। भैंस अफ्रीकी जानवर है। फुकाहाए किराम के सामने जब ज़कात के मामले में ये मसाइल आए तो फुकाहाए किराम ने, मुहद्दिसीन इज़ाम ने इस पर फतवा दिया कि गाय की भी उसी तरह ज़कात ली जाएगी, भैंस की भी उसी तरह ज़कात ली जाएगी जिस तरह गाय की ज़कात ली जाती है, और कुर्बानी के मुतल्लक उसका वही हुक्म होगा जो गाय का हुक्म है। यानी अजीम ताबई, एक दलील पेश करता हूं पहले आपके सामने। अजीम ताबईन में से खलीफा आदल उमर सानी रजी अल्लाह ताला, उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला ने बाकायदा खत लिखकर ये बात वाज़ेह फरमाई कि भैंस या भैंसा गाय ही की किस्म है, गाय ही का कबीला है। इमाम शाह ज़ोहरी फरमाते अन उमर इब्न अब्दुल अजीज कतबा अन तुखज़ु सदक़तुल जवाबीसी कमा तुखज़ु सदक़तुल बकर। अरबी में गाय को बकर कहते हैं, सूरह बकरा भी इसी नाम से क्योंकि उसमें गाय का वाक़या है, और अरबी में भैंस को जवामीस कहते हैं, जामूस कहते हैं, जामूस की जमा जवामीस। तो फरमाया कि गाय का जो हुक्म है यानी बकर का जो हुक्म है वही जामूस जवामीस का हुक्म है। हजरत अता खुरासानी
से भैंस की ज़कात के मुतल्लक सवाल किया गया तो आपने फरमाया फ़क़ाल हिया बिमंज़लतिल बकर, भैंस भी बकर की तरह यानी गाय की तरह है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह से जब पूछा गया तो फरमाया अल बकरु वल जवामीसु बिमंज़लति ज़ालिका अयज़न, गाय और भैंस इस मामले में एक ही किस्म है। लिहाजा इन हजरात कुदसी सिफ़ात का ये बयान देना और इन लोगों का मौक़िफ़ जानने के बाद कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं रहती है। अच्छा, फिर इस मामले में जब आप दलाइल अपने मुकम्मल कर लेंगे और आप किसी को कायल कर लेंगे तो फिर वो ये कहेंगे कि जनाब अफजल तो बहरहाल गाय ही की कुर्बानी है, ऐसी कोई बात नहीं, कोई अफजलियत के मदार की बात नहीं, दोनों ही अफजल है। आप दोनों में से चाहे गाय कुर्बान करें, चाहे भैंस कुर्बान करें, बच्चा कुर्बान करें, चाहे कट्टा कुर्बान करें, कोई मसला नहीं, दोनों की फजीलत बराबर है। आप कोई भी कुर्बानी, कोई में से भी कुर्बानी कर सकते हैं। लुगत के एतबार से अगर देखें, यह भी देख लें कि लुगत के एतबार से लिसानुल अरब लुगत की बड़ी मोतबर किताब है, उसमें लिखा है अल जामूसु नोउम मिनल बकर, जामूस भैंस, भैंस भी गाय ही की किस्म है। अच्छा, एक और बात करता हूं जिससे आपका ज़हन और क्लियर हो जाए कि देखें कुरान में बकरी का जिक्र, कुरान में भेड़ का जिक्र, कुरान में गाय का जिक्र कुर्बानी के लिए, कुरान में ऊंट का जिक्र, ठीक है। अब जब बकरी का जिक्र किया तो उसमें बकरी की जितनी किस्में हैं सब आ गई। पहाड़ी बकरी जो है, टेढ़ी बकरी जो है वो भी आ गई उसमें, देसी हो, टेढ़ी हो, किसी इलाके की हो, बालों वाली हो, बगैर बालों वाली हो, कोई भी हो, छोटे कद की हो, बड़े कद की हो, जो भी बकरी की अक़साम है वो उसमें आ जाएगी। जब भेड़ का जिक्र किया तो भेड़ में जितनी अक़साम है सब आ जाएंगी कि नहीं आएंगी? मेंढा भी आ जाएगा, दुम्बा भी आ जाएगा, चक्की वाला दुम्बा भी आ जाएगा, सब किस्में उसमें आ जाएंगे, चाहे उनके कई रंग हो, सब आ जाएंगे। इसी तरह जब गाय का जिक्र आएगा तो गाय की जितनी अक़साम है वो सब उसमें आ जाएंगी और उनमें भैंस भी है। इसी तरह जब ऊंट का जिक्र आया तो ऊंट की जितनी अक़साम है, ऊंट चाहे छोटे कद वाला हो, चाहे लंबा ऊंट हो, मुख्तलिफ दुनिया में ऊंट है, आप देखते रहते हैं तस्वीरों वगैरह पे। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, आप देखते हैं यह देखो कैसा ऊंट है ये। तो ऊंट की तमाम अक़साम उसमें आ गई, लिहाजा इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने दलाइल से साबित कर दिया कि कुर्बानी आप पूरे शरअ व बसत के साथ चाहे गाय की करें, चाहे भैंस की करें, भैंसा की करें, कट्टे की करें, बच्चे की करें, कोई मसला नहीं।